वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड था द रेशियो फार्मूला इन वेक्टर्स, और हमारा क्वेश्चन ये था जी कि शो दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट देयर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। और हमने इससे पिछले वीडियो में जो है वो ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास जी पॉइंट है, ठीक है, हमने कहा कि अगर फर्ज करें कि ये जो ए डी लाइन सेगमेंट है इसको अगर ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2:1 रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो इसके पोजीशन वेक्टर जो कि जी स्मॉल जी से मैंने जाहिर किया वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए पोजीशन वेक्टर प्लस बी पोजीशन वेक्टर प्लस सी पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। तो इसी तरह फिर हमने एक्सपोज किया कि एम कोई पॉइंट है जो कि ये मीडियंस ड्रॉ हुए हुए हैं, तो जो एक और मीडियन बी ही है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो उसके पोजीशन वेक्टर को जब हमने देखा तो वो भी सेम जी ही के पोजीशन वेक्टर आ गए। तो हमने कहा कि फिर एम जो पॉइंट है वो बेसिकली जी ही है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट में अब इससे आगे बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो हमने अपनी जो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है, जो हमने सर्च किया है, उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। हम यूं कह देते हैं कि हमने बात जो है नोट की यहाँ पे, ठीक है, कि जो एम पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वो जी पोजीशन वेक्टर के इक्वल है, और वो है ए प्लस बी सी पोजीशन वेक्टर्स डिवाइडेड बाय 3 के, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम सपोज कर रहे हैं कि एन एक और पॉइंट है, एन एन जो है एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द डिवाइड्स द मीडियन सी एफ इन द रेशियो इन द रेशियो सी टू एफ। अगर हम बात करें 2:1, ठीक है, 2:1 तो अब देखें ये 2:1 की रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो देन जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन इज, वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा जी जो हमने इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला रिवाइज करके बताया था, जिसमें कि हम कोई भी अगर पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियो से डिवाइड कर रहा हो, तो फिर हम m1 मल्टीप्लाई बाय जो है वो, मतलब अगर ए पॉइंट है तो ए पोजीशन वेक्टर, और फिर m2 मल्टीप्लाई बाय बी पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करते हैं। तो इसमें जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ f से, जो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है, और प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c से, और फिर इन दोनों का सम करेंगे 2 और प्लस 1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास 2 से कैंसिल होने के बाद a प्लस बी प्लस सी ही आ जाएगा, वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स का सम, और डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब कि जैसे m कोई दूसरा पॉइंट नहीं था, इसी तरह n भी कोई और पॉइंट नहीं है, इनके भी पोजीशन वेक्टर g ही से मैच कर गए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स सेम एक ही पोजीशन पर हैं, इसलिए कोई डिफरेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि g इज द कॉमन पॉइंट जो कि इन तीनों मीडियन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पर फिर इसको, अब इस बात को, स्टेटमेंट को जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 इक्वेशंस, ये हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3, ठीक है। हम लिखेंगे कि g, सॉरी इसको मैं नीट लिखता हूँ, g इज द only point which trisect the, चूंकि रेशियो मैंने 2:1 की रखी थी, इसका मतलब वो जो m था वो भी ट्राइसेक्ट कर रहा था, और इसी तरह से n भी ट्राइसेक्ट कर रहा था, which trisect the three medians of a triangle, medians of a triangle, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि अगर जी जो है वो एक सिंगल पॉइंट है जो कि तीनों मीडियंस को ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो मीडियंस हैं ये कॉन्करेंट है और इनका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जी है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मीडियंस आर कॉन्करेंट, ठीक है जी। और ये रिजल्ट हमारा जो रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर फिर प्रूव्ड हो जाता है, हम लिख देंगे एज रिक्वायर्ड या हेंस प्रूव्ड।